बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। आज का प्रोग्राम भी किसी हद तक इकॉनमी से रिलेट होगा मेरा, वो इस वजह से कि हम आज बात करेंगे एआई पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ पर बेशुमार नुकसानात भी हैं। हाल ही में पाकिस्तान के एक इलाके कोहिस्तान में जिरगे ने फ़ैसला दिया कि जनाब इन ख़वातीन को और इस लड़के को कत्ल कर दो। वो ये था कि एआई जनरेटिव पोस्ट क्रिएट की गई थी और फिर उसके बाद वो उस इलाके पे सर्कुलेट हुई, वायरल हुई वो पोस्ट। उसके बाद फिर उसके वालिद को जिरगे ने बुलाया और फैसला ही सुनाया गया कि आपकी ये दोनों बेटी जो हैं वो उस शख्स के साथ नज़र आ रही हैं इस पोस्ट में, तो जनाब आप अपनी इन बेटियों को कत्ल करें आप। तो खैर बहरहाल पुलिस ने एक लड़की को तो रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक लड़की को उसके वालिद ने ही कत्ल कर दिया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात बाकायदा पाकिस्तान में होना शुरू हो गए हैं। और सिर्फ मैं तो आपको एक वाक़या बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बेशुमार वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं। तो जहाँ एआई के मुख्तलिफ फ़वाइद हैं वहाँ एआई के बेशुमार नुकसानात भी हैं। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे एआई की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एआई से हमारे नौजवान किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ओवरसीज़ एजुकेशन के अंदर भी जो एआई का अपना रोल है वो रोल क्या है और वो क्या होना चाहिए, ओवरसीज़ एजुकेशन वाले एआई को किस तरह से यूटिलाइज करना करना चाह रहे हैं हमारे नौजवानों के लिए। और सबसे अहम बात यह कि एआई की वजह से शायद पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ नौजवानों के अंदर हमने एक इंतशार पाया है, और ये इंतशार जो है शायद एआई की सबब है। आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी जो नौजवान ख़वातीन हैं उन्होंने क्या वाक़यात हुए, और उन ख़वातीन ने जो हैं वो ब्लास्ट किए, सुसाइड ब्लास्ट किए, और वो नहायत पढ़ी लिखी ख़वातीन थी जिन्होंने ये सुसाइड ब्लास्ट किए। तो किस तरह से जो नौजवानों के जहन हैं उनको किस तरह से एआई के ज़रिए जो है ना मुख्तलिफ नेगेटिविटी के ऊपर की तरफ मोल्ड कर दिया गया है। एक सितम ज़रफ़ी किस्मत की ये भी है कि पाकिस्तान में जो ये कंपनीज़ हैं जो एआई को हेड कर रही हैं, ये एआई के सिस्टम बना रही हैं, ये दे आर ऑल अमेरिकन। आप ये देखें चाइना में अपना टिकटॉक लेकर आया, अपना चैट जेपीटी चाइना का अपना है, ताकि कोई बाहर से कोई इंटरवेंशन ना हो और उनकी यूज या उनके लोगों को कुछ वरगला ना सके, कुछ उनके मुल्क के खिलाफ कोई साजिश ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल ये
अगर मैं बात करता हूँ केट है, तो मैं बोलूंगा ये इमेज केट की है, और उसके ऊपर मैं उसको अपने प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा कि ये हमारे पास क्या है, ये केट की इमेज इस तरह की होती है, डॉग की इमेज इस तरह की होती है। मींस आप अपना डेटा दे रहे हो, तो उसके साथ में उसका आंसर बता रहे हो कि ये डेटा केट का है, ये डेटा डॉग का है। तो इस तरह से आप अपने मॉडल्स को कर देते हैं। फिर जैसे ही इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है एआई का, तो एआई ने क्या किया है, एआई ने इस चीज को थोड़ा सा रिवैम्प किया है। मींस अब आप क्या करते हो, आप इस तरह के मॉडल्स जनरेट करते हो जिनको आप डेटा बताते हो और उनको साथ बताते हो कि हमारे पास ये आउटपुट है, उसके ऊपर उसको ट्रेन करते हो। जब वो उस पर ट्रेन होता है तो वो खुद चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स दिख रहे हैं कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो तो वो आपको बताना शुरू कर देते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो आपसे ह्यूमनाइड वे में बात भी कर रहे होते हैं। बट अगर इनके डिजास्टर्स की बात करें, जैसे हमारा आज का मौजूद भी है वो पाकिस्तान में, जैसे आपने कुछ मेंशंस भी किए हैं कि हमारे पास अभी 9 मई वाला जो हादसा है वो भी हुआ है। इसके अलावा अगर आपने देखा कुछ टाइम पहले हमारे पास एक टॉम क्रूज की वीडियो भी आई थी, राइट, उस पर भी फेस मास्किंग करके बताई गई थी। सिमिलरली अभी इसके अलावा ये तो सिर्फ वीडियो वाला सेक्टर है, राइट, हमारे पास ऑडियो सेक्टर्स के अंदर भी, जहां हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑडियो हम लोग बना रहे हैं, आप ऑडियो को भी ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। जी बाबर साहब, जी बाबर साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि एआई के नुकसानात जो भी हैं कुछ, और फवाइद भी बेशुमार एआई के हैं। तो अब इस पे गवर्नमेंट कोई क्या पॉलिसी साजी कर रही है, और इस वक्त पाकिस्तान एआई में इस वक्त कहाँ है? जी इमरान साहब, थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया इनवाइट करने का। देखें, जिस तरह से वेरी राइटली डिस्कस कि एआई इट्स अ टेक्नोलॉजी, इट्स अ टूल, ठीक है। तो जो भी टूल होता है उसका राइट इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, और यहाँ पे रोल आता है गवर्नेंस का। तो इस वक्त एआई इज सच अ फास्ट इमर्जिंग एरिया इन द एंटायर वर्ल्ड कि पूरी दुनिया में इस वक्त एआई रेगुलेशन एक हॉट टॉपिक है, और बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी है। अच्छा, हम थोड़ा सा इस जर्नी में लैग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन हम जो एआई पॉलिसी इस वक्त बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान बना रही है, उसका मेन फोकस इस वक्त जो है वो एक तो कैपेबिलिटी डेवलप करना है कि हमें किस तरह की कैपेबिलिटी नर्चर करनी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें इंडस्ट्री की पार्टनरशिप कैसे होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड चीज एआई के जो नेगेटिव नुकसान है। अच्छा, नेगेटिव नुकसान की एग्जांपल जैसा अभी हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी बताई कि जैसा चैट जीपीटी है, अब अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसेज या पर्सनल यूज में ऑफिशियल डाटा अगर आप लीक करते हैं चैट जीपीटी को एज एन एग्जांपल, तो इट्स अ बिग कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसकी अवेयरनेस जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को भी एड्रेस किया जा रहा है, लेकिन येट एआई रेगुलेशन एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर अभी मजीद बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है इस रेगुलेशन को वो ईयू है, जिसका उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है उसको। जी बिल्कुल बाबर साहब, ये देखें कि ईयू में और जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनमें अगर कोई एआई जनरेटेड पोस्ट होती है तो उसमें एथिकली वो लोग लिख देते हैं, वो क्योंकि वो पाबंद है उनके कानून की तरफ से कि देखिए एआई जनरेटेड है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। जी, तो इसलिए इस चीज की जरूरत है कि ऐसा सिलसिला भी हो। अच्छा, दूसरा एक चैलेंज जो हमें इसमें आ रहा है, और ये हमें नहीं पूरी दुनिया को आ रहा है, और वो ये कि रेगुलेटरी प्रोसेस इतना स्लो होता है, बिकॉज जैसा पाकिस्तान में भी कहीं पे भी बिल बनाते हैं, फिर वो अप्रूव होता है उस पर, तो इस लाइफ असेंबली में जाता है, बहस होती है, सेनेट में जाता है। जी और असल टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी देर में, आपको पता है, वो तो दिनों में चेंज हो रही है, स्पेशली एआई। तो पूरी दुनिया इसको डील करने की कोशिश कर रही है। ईयू ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्सिंग। तो वो ये करते हैं कि वाइल ये अप्रूवल प्रोसेस चल रहा है, तो वो सैंडबॉक्सेस में, यानी कि टेस्ट एनवायरनमेंट में, कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पॉलिसी को लगा के देखते हैं और इंटरिम अप्रूवल्स लेके मूव ऑन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमारे लिए पाकिस्तान के सेटअप में इसको अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि ये कैसे जाता है। और जरूरत इस चीज की है, देखें, एआई के रिस्क को अंडरस्टैंड करना, उसकी अवेयरनेस, मेरे ख्याल है कि इसके ऊपर फोकस करना बहुत, डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है हमारे मुल्क में जनाब। एग्जैक्टली, ये ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू इवन इसको लेवरेज करना, क्योंकि इसको लेवरेज करने के लिए इंडस्ट्री, इवन इंडिविजुअल्स आर मच क्वालिफाइड और वो फास्ट इसको यूज कर रहे हैं।
लेकिन इसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है उस साइड को एड्रेस करना चाहिए और उसी पे पॉलिसी पे काम हो रहा है। सही सही सही। तो अपना पॉलिसी कब तक सीईओ साहब बताएं, कब तक पॉलिसी आ जाएगी, कितना अरसा लग जाएगा अंदाजन कुछ? अच्छा, ये असल में पॉलिसी हमारा थोड़ा सा क्योंकि मेरा मैंडेट नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इस पे काम कर रही, और हम नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, एक ऑटोनोमस बोर्ड, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ, मैंने वो ड्राफ्ट देखा है, उस पर हमने कमेंट भी दिया है। बिल का प्रोसेस जो होता है ना, वो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो इसको कोई टाइम फ्रेम इस तरह से देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक इक्वली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इंक्लूजन, हम जब ये पॉलिसी बना रहे हैं कंट्री के लिए, तो क्या इसमें कंसल्ट किया गया है सबको, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स ने अच्छा इनपुट, एंगेजमेंट हर एक की इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स, इवन इस पॉलिसी के ड्राफ्ट को पब्लिश किया है, और हम उस पर फीडबैक जो है वो हम भी दे रहे हैं और सब लोगों का ले रहे हैं। सो जरूरत इस चीज की है कि तमाम आवाम, बिजनेसमैन, बिजनेस, तो इसमें जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं, पाशा है और दूसरे ऐसे फोरम्स हैं, तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है क्या वैसे पॉलिसी बनाने से पहले? सबको ऑन बोर्ड लिया गया है, कमेंट्स आर ओपन, और इसको अकॉर्डिंगली कमेंट्स के साथ इसको मॉडिफाई भी किया जा रहा है। अच्छा जी। और बच्चों के लिए आपका एनआईटीबी जो है, क्या एआई के लिए क्या पॉलिसी बना रहा है, कुछ कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहा है, या क्या ऐसा कुछ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड क्या कर रहा है कुछ? जी अच्छा, इसमें ये है कि देखें, एज ए गवर्नमेंट में जनरल आंसर देता हूँ इसका, कि एक चीज तो स्किल्स डेवलपमेंट है। स्किल्स डेवलपमेंट के एरिया में इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एज वेल एज कंट्री में जो आगे फ्यूचर में हमें एआई की डिमांड और सप्लाई जनरेट करनी है, उसके मुताबिक करिकुलम वगैरह को डिजाइन किया जा रहा है, और डिफरेंट बॉडीज जैसा नैपटेक है वो उसके ऊपर वो प्रोग्राम्स को डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से जो नए बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स, उनके ऊपर इग्नाइट काम कर रहा है, वो नए बिजनेसेस एआई में इन्फ्यूज कर रहा है। जी जी। अच्छा, हम एज एनआईटीबी जो इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वो स्टार्टअप्स का इग्नाइट वाले, उसकी बात कर रहे हैं हम? दोबारा से बताइए। वो इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का, वो डेवलप किया जा रहा है क्या? सिस्टम ऐसा ही है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर वो उसके ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, हम एज नेशनल आईटी बोर्ड जो गवर्नमेंट में प्रोडक्ट्स, और फॉर एग्जांपल ई ऑफिस एक प्रोडक्ट है जिसमें हम एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस कर रहे हैं, तो उसमें हम एआई को इन्फ्यूज कर रहे हैं, और यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको प्रॉपरली यूज करना भी जरूरी है। अच्छा, इवन प्राइवेट सेक्टर, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आगे बढ़ के एकेडमिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके एक एलएलएम बनाना शुरू किया, जैसा नस्ट, एनआईटीबी और जैज मिलके, तो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया कि हमारे पास अपना एलएलएम होना चाहिए, लेकिन इट्स इन वेरी अर्ली कंसेप्शन स्टेज। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यस, वी आर एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी, लेकिन इसके साथ साथ जरूरत इस चीज की है कि इसके रिस्क को हाईलाइट भी किया जाए, समझा जाए। एवरी इंडिविजुअल बिजनेस जो इसमें अपना डेटा मॉडल ट्रेन करते हैं, डेटा सेट्स को कहाँ से उन्होंने सैनिटाइज करना है, इस चीज को किया जाए, और इसकी एजुकेशन एट द राइट फॉरम जरूरी। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बाबर माजिद भट्टी साहब आपका। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे किसी प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। तो अब मैं जाऊंगा आपकी तरफ, फैज साहब के, आप ये बताएं कि अभी जो बाबर माजिद भट्टी से बात हुई, वो बता रहे थे कुछ प्रोग्राम, कुछ करिकुलम के बारे में वो डेवलप किया जा रहा है, तो आप ये बताएं कि एज एन ओवरसीज एजुकेशन प्रोमोटर आप एआई को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, और आप स्टूडेंट्स के लिए या जो बाहर लोग जाना चाह रहे हैं ओवरसीज एजुकेशन के लिए, उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, क्या देखते हैं आप? अच्छा, इसके अंदर देखिए, मैं अपनी बात ही ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर लें, लास्ट 5 इयर्स में अराउंड 3,50,000 स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से हिजरत कर गए ओवरसीज़ स्टडी अब्रॉड के लिए डिफरेंट ममालिक के अंदर, जिसके अंदर 3,50,000 कितने अरसे में? लास्ट 5 सालों में। 5 सालों में तो कम बता रहे हैं आप। एक साल में हमारे पास तो 10 लाख का डेटा आ रहा है जनाब। 8 लाख तो वो है जो कि गवर्नमेंट जिसको तस्लीम करी, बाकी जो दूसरे 2 लाख लोग हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से गए हैं, इलीगल वे से गए हैं। अच्छा, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लीगली और सिर्फ प्योरली स्टडी रूल पर बात करें। अच्छा, मैं आपको ओवरऑल बात कर रहा हूं। अगर हम वर्क वीज़ा से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड लोगों की बात कर लें तो इट्स अराउंड मोर देन 65 लैक्स।
65 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम वो है जो इस वक्त जो है मुल्क से बाहर जाना चाहती है। और अगर इसके स्टैटिस्टिक्स आप पासपोर्ट ऑफिस से ले लें, अभी मैं लास्ट ईयर जो है कुछ दिन पहले ये देख रहा था कि 70,000 से ज़्यादा इस वक्त न्यू एप्लीकेशंस पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस में पड़ी हुई हैं, जिसका स्टैंडर्ड टाइम पीरियड अगर 20 डेज़ होता है पासपोर्ट आने का या 30 डेज़ होता है, तो वो 4-4 महीनों से लोगों को नहीं मिला। तो वो पासपोर्ट प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा हमारा डिपार्टमेंट। इतने ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम यहाँ से मूव होने के लिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर फाइनेंशियल सिस्टम का वीक होना और यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं लेकर के ख़ास तौर पर जो आपके बड़े सिटीज़ हैं, ज़ाहिर है वो हाईलाइटेड होते हैं। छोटे से आप लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं। एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ कि रियासत जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है। रियासत जो है वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम फराहम करने में नाकाम है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर नौजवान तबका अंडर 30 एज, अंडर 35 एज जो तबका है वो यहाँ से मूव होना चाहता है। अच्छा, ये अल्लाह ताला की ज़ाहिर है बहुत बड़ी दौलत भी है पाकिस्तान के ऊपर कि हमारा 70% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है। ठीक है, तो हम लोग डेटा 65 कह रहा है, हमारा जो है ऑफिशियल डेटा 65 कह रहा है। ठीक है, अंदर चलें, बहरहाल आगे कंटिन्यू। अच्छा, तो उसमें ये कि मतलब एक इतना बड़ा नंबर होना, हम इंडिया से भी ज़्यादा यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर हम कासिम साहब से बात करेंगे कुछ, है ना। ओके। वेलकम बैक टू द शो। अब हम बात करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम दरमियान में रुके थे। तो आप बताएं, कंटिन्यू करें, आप इसको बताएं आगे। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि देखिए इसकी इस वक्त ठीक ठाक डिमांड मौजूद है। ठीक है, और सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है टेक्नोलॉजी को लेकर। अच्छा, अगर मैं भी फॉर्ब्स न्यूज़ की जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था लास्ट डेज़ में, तो उन्होंने लिखा था कि बाय 2027 पूरी दुनिया में 407 बिलियन डॉलर्स की ये मार्केट कैपेसिटी कैप्चर कर लेगी एआई इंडस्ट्री जो है। ठीक है, तो अगर हम इस वक्त देखें कि हम लोग इस वक्त $2 मिलियन और $3 मिलियन के लिए हमारी पूरी गवर्नमेंट जो है वो स्टैक पर लगी हुई IMF के सामने। जी बिल्कुल। अगर हम जस्ट उसका 1% भी ग्रैब कर लें अपने पास, या जस्ट हम 5% बिजनेस, हाँ, ये जो एक पूरा उन्होंने मार्केट कैपेसिटी बताई कि $407 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी बाय 2027 AI की, बाय 2027। तो अगर हम उसमें से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपने मुल्क के अंदर ऐड कर लें बाय गिविंग देम अ क्वालिटी एजुकेशन टू आवर यूथ, ठीक है, और तो उसके ज़रिए मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस कर्ज़े को जो है वो उतारना कोई बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ हमारा फोकस जो है वो सियासी और ये जो बेतुके इख्तलाफात से हटकर अगर एक प्रोडक्टिव साइड पर आ जाए गवर्नमेंट का, तो हम लोग इस तरह के इश्यूज़ को जो है वो मुल्क से बासानी ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। Exactly. तो आप अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं यूथ के लिए, और यूथ को कौन से ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिससे लिए उनको बाहर जाने में या आगे एजुकेशन कंटिन्यू करने में उनको आसानी हो? ठीक है, इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है एज स्टडी अब्रॉड को लेकर, हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम क्यूरीज आ रही हैं, ठीक है, तो उसके अंदर लोगों का जो रुझान है वो यही है कि हमें कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए मास्टर्स के लिए भेजते हैं, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो हमें कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, AI के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, जो रिलेटेड टू IT प्रोग्राम्स हैं। 90% स्टूडेंट्स का जो फोकस है, जो चॉइस है, वो ये प्रोग्राम्स हैं। इवन ये कि जो मेडिकल प्रोग्राम्स जिन्होंने किए हुए हैं वो फिर आते हैं जब मास्टर साइट पर, तो वो कहते हैं कि हमें आप डेटा साइट पर कोई लिंक कर दें, डेटा एनालिस्ट साइट पर लिंक कर दें, डेटा साइंस साइट पर आप हमें मूव कर दें। तो इसका मतलब ये है कि देखें, लोगों को इसकी अवेयरनेस भी है पाकिस्तान में, हमारे यूथ जो है इसकी ज़रूरत को समझ भी रहे हैं, बट मसला ये है कि क्वालिटी सप्लाई हमारे पास नहीं है। अब वो बच्चा जो यहाँ से 35-40 लाख 50 लाख रुपए लगाकर पाकिस्तान से बाहर इस क्वालिटी एजुकेशन के लिए जा रहा है, अगर वही चीज़ मैं अपने मुल्क के अंदर ले आऊँ और यहीं पर उनको वो प्लेटफॉर्म्स, वो ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें हम लोग किसी तरीके से, तो ये इतना बड़ा ये कह लें कि एसेट होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, जो बाहर जाने से बच जाएगा, जो आपके मुल्क के अंदर ही रहेगा। ठीक है,
तो मतलब ये कह लें कि जो हमारा यहाँ से जो ब्रेन रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं होने से बच जाएगा और वो यही के लिए यूटिलाइज हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें ये कि स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हम इसको ब्रेन ड्रेन नहीं कह सकते। रेमिटेंसेस आ रहे हैं, रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान को फायदा हो रहा और है, रेमिटेंस और बच्चा अगर ट्रेड बाहर गैप है वो यही रेमिटेंसेस जो है वो मीट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली अगर और बच्चा हमारी गवर्नमेंट उस पर अय्याशी कर रही होती है, हमारी जो गवर्नमेंट रेमिटेंसेस आ रही होती है, बिल्कुल और ऐसा ही है। गवर्नमेंट भी अभी ये चाह रही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खत्म करो और लोग बाहर जाएं और बाहर जाके रेमिटेंसेस भेजें, सो फॉर अ और फिर टाइम हम बीइंग इस पर ऐश करें। बिल्कुल ऐसा ही है। फॉर अ टाइम बीइंग मैं स्ट्रांगली यही रिकमेंड कर रहा हूँ अपने सारे व्यूअर्स को, जो यंगस्टर्स हैं उनको, कि जब तक हमारे यहाँ पर एक रिटेन इन पाकिस्तान नहीं, रिटेन इन पाकिस्तान, रिटेन इन पाकिस्तान, कि आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए, स्किल्स को लेने के लिए आप बाहर अगर मूव हो रहे, जो कि होना चाहिए, आफ्टर यूर कंप्लीटिंग योर डिग्रीज कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व योर कंट्री। ठीक है, अपने मुल्क को आप सर्व करें, जो आप ये कह लें कि सीख जाएं, जो आपका एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाए, उससे आपके मुल्क को, आपके घर को फ़ायदा होना चाहिए। तो आप वहाँ से अपने ये कह लें कि वतन वापस आएँ, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर ही पाकिस्तान को दोबारा जो एक बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनाएंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कासिम साहब, आप मुझे ये बताइए कि अब जो इतनी नेगेटिविटी एआई है की वजह से हुई है, हो रही है, और आगे चल के भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो नौजवान है उनका किसी हद तक नेगेटिव माइंडसेट उनका ज़्यादा है, तो इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, क्या कर सकेंगे? इसमें सबसे पहले ये कि जैसे इन्होंने बात की कि हमारे पास यंग यूथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% की है, राइट। तो हमें उनको अवेयरनेस देनी होगी इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी कि भाई हमारे पास जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, उनको फ़ायदा अगर दिखाए जाएंगे तो वो उस तरफ पे ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा उस तरफ पे ज़्यादा जाएगी। और हमारा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पॉलिसी क्या हुकूमत को बनानी चाहिए, इस पे कुछ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इस पे जिस तरह से अभी आपने बात की कि हमारे पास जो न्यू टूल्स आ रहे हैं, या जिस तरह LLMs मॉडल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास ओपन AI के LLM मॉडल्स, तो ये क्या है, ये बाहर की कंपनीज हैं उनके मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ अगर हमारी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जो LLMs की और AI की फ़रोग दे, सबसे पहले तो तालीम के फुकदान को बढ़ाएं, देन अपने प्रोप्राइटरी अगर LLM मॉडल्स वगैरह डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए अगर बना लिया जाए, तो हमारा जो डेटा की हम जो बात करते हैं, जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जो बाहर जाने की बात करते हैं, वो नहीं जाएगा, एक चीज़। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नेवटेक वगैरह के, ये जो आ रहे हैं, उनको इस तरफ पे लिटरेसी दी जाए कि अगर आप कोई AI बेस्ड स्टार्टअप अगर आपका है, तो अगर आप कोई भी लेट सपोज एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उसमें अगर कोई भी बंदा, कोई भी यूजर अगर आके आपकी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें अपने AI के थ्रू लेट सपोज अपना वो फिल्टर चेंज कर रहा है, अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, तो जैसे ही वो बंदा फिल्टर लगाए, तो उसके नीचे आप प्रोप्राइटरी एक वाटर मार्क लगा दें कि भाई हाँ, अब इस बंदे ने क्या है, AI को यूज कर लिया किसी इमेज के ऊपर, तो क्या हो, जब वो इमेज बाहर जाएगी तो ऑटोमेटिकली साथ में एक लेबल जाएगा कि भाई ये जो चीज़ है ये ऑटोमेटिकली AI जनरेटेड है। अगर ये नहीं जाएगी तो इस तरह से जिस तरह के हादसा अभी हुए वो बार बार होते रहेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं आपको, आप हैरत करेंगे कि पाकिस्तान में कारियों का भी कब्रिस्तान है, जिनकी ना नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है और उनको बस दफना दिया जाता है। ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी बदनामी का सबब है, और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले, स्टेप लेके। अब जो बहुत से कत्ल हुए वो AI एप्लीकेशन के थ्रू है कि पोस्ट लगा दी गई और फिर उनको कत्ल कर दी गया, लोगों का ज़हन में गया ही नहीं कि ये तो भाई कोई AI जनरेटेड पोस्ट है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो फिर आती है वो आती है लिटरेसी की। यहाँ पर मैं फिर बोलूँगा कि जो हमारी हायर एजुकेशन हैं, वो जो स्टूडेंट्स हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो क्या करें, वो इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करें जिसमें AI के जो एथिकल यूजेस हैं उसको बताया जाए, और AI के जो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको बज़ाहिर अपने यूथ को बताया जाए। अगर वो उस टाइम पर हमारे यूथ लिटरेट होती, जहाँ पर वो हादसा हुआ 9 मई वाला, तो वहाँ पर इस तरह के हालात ना होते जिस तरह के हालात अभी रूनुमा हो चुके थे। बलूचिस्तान में देखें किस तरह से हालात खराब है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की यूथ बिल्कुल यस, तो वो लिटरेसी बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें देखें तो अगर लिटरेसी की हम बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने करिकुलम्स के अंदर AI के कोर्सेज लेके आए, बट साथ में एथिकल AI एंड हाउ टू यूज AI विद सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, उस तरह के कोर्सेज लेके आए। और इसमें अगर मैं बात करूँ, अगर सलानी से मैं आया हूँ, तो सलानी जो है वो 2018 से इस पर काम कर रहा है। उन्होंने 2018 से डेटा साइंस एंड AI के कोर्सेज वगैरह लॉन्च किए। मैं उनके बैच 1 का स्टूडेंट हूँ। बट यहाँ पर अभी जैसे 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 हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है, जनरेटिव AI की हम बात कर रहे थे, राइट, अभी थोड़ी देर पहले LLM मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो सलानी ने भी अपना कोर्स रिवैम्प किया, दोबारा अपडेट किया कि भाई अब हमारे मॉड्यूल के अंदर लास्ट में आप क्या करें, आप जनरेटिव AI के स्टफ को पढ़ाएं, ताकि बच्चे को उसकी लिटरेसी भी समझ में आए, उसका यूजेज भी समझ में, और वो उसको मार्केट में इंप्लीमेंट भी करे। इंप्लीमेंट सही वे में करेगा तो वो स्किलफुल होगा,
रुपया कमाएगा जो पाकिस्तान के लिए यूजफुल होगा। अगर उसको नेगेटिव इम्पैक्ट का पता होगा कि भाई किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो उससे अवॉइड करेगा। तो उस तरह से हम लोग अपनी जो यूथ है उसको अवेयरनेस दे सकते हैं और चीज़ों को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके अंदर देखिए बड़ी खुशी होती है, मतलब ये बात सुनकर और देखकर के सैलानी टाइप जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, सैलानी अल खिदमत, गवर्नर साहब भी कर रहे हैं, गवर्नर साहब है, तो अल खिदमत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है बनो काबिल के नाम से, पूरे मुल्क के अंदर वो कराची से कश्मीर तक जो है वो उसको लेकर चल रहे हैं और लाखों तलबा को जो है वो ये कह लेंगे टेक्नोलॉजी एजुकेशन से जो है वो आरास्ता कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है वो अब दूसरे भी ये कह लें कि लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो असल काम करने का है वो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, वो उसको करना चाहिए। अब मसला ये होता है कि अब जो देखिए एआई कोर्सेज हैं वो भी क्या मार्केट डिमांड के हैं या नहीं है, ये सवाल भी जाता है। अगर मार्केट डिमांड के नहीं है तो वो तो स्टूडेंट्स हमारे लिए यूजलेस हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त तो देखें फर्स्ट स्टेप तो ये है ना कि आप इस चीज़ की तरफ तो आएँ। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन डिजी स्किल्स टाइप प्रोग्राम्स हैं और ये इग्नाइट जो प्लेटफॉर्म है वो उसको फंडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी सिर्फ पैसे दे देना या कोई इस तरह की ये कह लेंगे छोटे मोटे प्रोग्राम स्टार्ट कर लेना, इससे बहुत बड़ी कैपेसिटी इस वक्त जो है मौजूद है गवर्नमेंट के करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज़ की तरफ जो है वो आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। दूसरा मसला ये होता है कि आप पॉलिसी बना लेते हैं, आप उसको ये कह लें कि एग्जीक्यूट कर लेते हैं, लेकिन उसका फॉलोअप कोई नहीं होता, उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं होता। अगर मैं रिसेंट सिंध के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात कर लूँ कि अगर हम उसको देखें आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले तक मतलब कोई आम बंदा भी अपने बच्चे को किसी सरकारी इदारे में स्कूलिंग के लिए भेजना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। ठीक है, लेकिन उसको ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन नाम से जो सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो उसके थ्रू जो है वो सारे सरकारी इदारों को रिवैम्प किया उन्होंने। अच्छा, वो भी उनका एक स्कूल एडॉप्ट प्रोग्राम है। हाँ, अब इसमें मसला ये है कि देखें आप ये सारा काम कर तो रहे हैं और वो सारा फॉरेन फंडिंग से कर रहे हैं, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये भी आपने जो है वो एक पूरा तरीक़ेकार बना लिया है अपनी अर्निंग का। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा पैसा लगने के बावजूद मेरा ख्याल ये है कि जो फंड्स, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद है वो सिटी स्कूल के पास तो नहीं है, वो बीकन के पास तो नहीं है, वो इसी तरह के दूसरे जो आपकी ग्रामर स्कूल्स हैं उनके पास तो नहीं है। तो आप इनको क्यों कॉम्पीट नहीं कर पा रहे? ये वो स्कूल्स हैं जो 40-40, 50-50 हज़ार बच्चों से फीसें भी ले रहे हैं। ठीक है, और आप इन्हीं की कंपैरिजन में आपके पास इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं। ठीक है, और आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और आप कर रहे हैं। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट क्यों कम्पीट नहीं कर पा रहे? आर्टिकल 19A वो इस बात की जमानत है कि हर बच्चे को तालीम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारा आइन कहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएं इसमें, कासिम साहब कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएं कि एआई जो है वो किस तरीके से इसको तो लोगों ने बोतल का जिन समझ लिया है। जी, ये बोतल का जिन नहीं बोल सकते हम, इसको बोलेंगे कि ये एक अच्छी हाइप है, इसको अगर पॉजिटिव वे में यूटिलाइज किया जाए तो इससे बहुत से फायदे हो सकते हैं। जैसे कि अभी अब लेट्स सपोज अगर हम बात करें तो रिसेंटली हम लोग जो हम एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे थे, वो कतर साइड का था, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस हमारे पास, हम उनके साथ काम कर रहे थे लगे हुए। तो उन्होंने अपने रिटेल सेक्टर को रिवैम्प करवाना था, वहां पर उन्होंने अपना काम करवाना था। तो हम लोगों ने उनके लिए भी क्या किया, एआई बेस्ड मॉडलिंग बनाई, जो उनके जो हमारे पास जो उनका रिटेल सेक्टर है वो जिस तरह से वो वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वगैरह की जो वो लोग देखते हैं, सेल करते हैं, जो हमारे पास होती हैं, उस पर भी हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उनको एक पीओसी बना के दिया, चीज़ें बना के दी, इनिशिएट किया, इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आए। बट हमारी गवर्नमेंट भी इस तरह के लेके आए। अगर हम बात करें यूएस में, तो यूएस में सर्वेलेंस बहुत अच्छी है, एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सर्वेलेंस हम लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप सर्वेलेंस एआई को अच्छे वे में यूज़ करके सर्वेलेंस ला सकते हैं। यहाँ पे आप एआई को यूज़ करते हुए लेट्स सपोज हाईवे के ऊपर अच्छा हमारे पास ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं कि अवर स्पीड कौन कर रहा है, लेस स्पीड कौन आ रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड्स हैं हमारे पास एआई की, बट अगर उनको यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर उनको नहीं यूज़ करेंगे तो फिर अगेन हम यही कहेंगे कि भाई हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। एआई बहुत बड़ी चीज़ है, एआई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एआई इज़ लाइक अ न्यू टेक्नोलॉजी, हमें उसको अडॉप्ट करना है, बट उसको पॉजिटिव वे में अडॉप्ट करना है, पॉजिटिव वे में अडॉप्ट करना है। Yes. तो इसमें आप बताइए कि और गवर्नमेंट का क्या रोल प्ले हो, गवर्नमेंट कर सकती है और आप लोग क्या कर सकते हैं ओवर? देखिए, इस वक्त तो जिस टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हर सेक्टर के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है।
ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का वो इतना है कि आज तक हम लोग जो है वो कोई गाड़ी यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन मतलब दावे बड़े हैं लेकिन ऑटोमोबाइल दावे बहुत सेक्टर बड़े के हैं। कि हम ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट सेक्टर कर को अगर आप देख लें तो मतलब हम सिर्फ असेंबलिंग ही किए जा रहे हैं, ठीक है, इससे आगे तक हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मतलब जब हमारे ही बच्चे, हमारी ही यूथ यहाँ से पढ़कर या बाहर से पढ़कर बाहर जाकर जो है वो बेंटले और BMW और इस तरह की कंपनीज़ के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं और उनको उन्होंने एक अवाम अरूज तक पहुँचाया है, तो वाई नॉट पाकिस्तान में ये सारा काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि देखें पोटेंशियल मौजूद है आवाम के अंदर, यूथ के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अगर यहाँ से बैठकर US की मार्केट्स में जॉब कर रहे हैं, यहाँ से बैठकर हम ये सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान से बाहर दे रहे हैं, तो हम ये सारी सर्विसेज पाकिस्तान में क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो करने के काम गवर्नमेंट के लेवल के, पॉलिसी लेवल के काम है, उनको हमें बिल्कुल रिवैम्प की ज़रूरत है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रिक मोबाइल्स की बात कर लें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, EVs की बात कर लें, तो आप देखें मतलब अभी तक EVs का क्या रुझान है हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ। देखें EVs आपके मुल्क में जो इस वक्त माहौलियाती आलूदगी है, धुंध है, ये इसमें 40% जो रोल है वो आपकी बाइक्स के पेट्रोल इंजन का है। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी की हजारादारी है, तो वो कंपनी जो है वो लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ना इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया जा रहा है पाकिस्तान में कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि आपको अगर चार्जिंग की जरूरत है, अपनी बाइक चार्ज करनी है, गाड़ी चार्ज करनी है, तो आपको कोई पॉइंट्स मिले। पॉइंट्स नहीं है आपके पास। दूसरा ही आपके मुल्क में तो बिजली ही नहीं है। अगर कोई उनसे गवर्नमेंट से मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जो हमारे वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह साहब थे, वो कहते हैं यार वो मुल्क में बिजली ही नहीं है, तो गाड़ियों को बिजली कहाँ से देंगे, घरों को बिजली नहीं है, सनतों के लिए बिजली नहीं है, तो गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को बिजली कहाँ से देंगे। तो हमारे यहाँ ये माइंड सेट है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो असल में देखिए इन चीज़ों की तरफ काम करने की ज़रूरत है। एज अ नेशन हम लोगों को भी ज़ाहिर है इस चीज़ की तरफ जो है वो अवेयर होने की ज़रूरत है, लाने की ज़रूरत है, माइंडसेट लाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अभी पाकिस्तान में AI कितनी कंपनीज है, उनको वो क्या रोल प्ले करी, कितनी कंपनीज है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इस बारे में कुछ है नहीं? अगर मैं कुछ बात करूं स्टेट्स की, तो जो बिग टेक कंपनीज है, लेट्स सपोज गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक का कोई ऑफिस, इस तरह की कोई भी बिग टेक कंपनी जो है ना, इनका ऑफिस पाकिस्तान में राइट नाउ तो मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक मेरे इल्म में कोई भी नहीं है। बट यस, अगर आप बात करें कि छोटे लेवल पे कंसल्टिंग कंपनीज, तो हमारे पास कुछ अच्छी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, जैसे मेरी कंपनी रॉयल साइबर हो गई, हमारे पास सिस्टम लिमिटेड हो गई, फोलियो हो गई, अफिनिटी हो गई। तो ये लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर और ये लोग नए प्रोजेक्ट्स लेके भी आ रहे हैं। अगर आप रिसेंटली कुछ स्टेट्स देखें तो हमारे पास सिस्टम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करी है, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आए। अगर आप यही चीज़ देखें कि यहाँ की कंसल्टिंग कंपनीज यहाँ पर ऑफिस खोल के यहाँ पर लेके आ रही हैं रेवेन्यू, तो इनको हम रिवैम्प करवा सकते हैं। इनको अच्छे से यहाँ पर अगर स्किल्ड लेबर होगी तो यहीं पर ऑफिस खुलना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें खुलना ओपन होना शुरू हो जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। और AI की जो हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अवेयरनेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर ऑफिस बनेंगे, लोग यहीं पर स्टे करना शुरू करेंगे, तो अवेयरनेस आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप बात करते हैं जहाँ तक रेवेन्यू मॉडल्स की, तो अगर आप किसी भी कंसल्टिंग कंपनी का इस ईयर का अगर आप रेवेन्यू उठा कर देख लें, तो आप ये चीज़ इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ पर वो AI के डिपार्टमेंट से या दूसरे डिपार्टमेंट से कितना ग्रो कर रही है। रिसेंटली हमारी कंपनी का स्टेट्स ये थे कि हम लोग अभी रिसेंटली कुछ Q2 जो हमारा रिवैम्प हुआ है, उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है, डेटा का डिपार्टमेंट, दे वर लाइक ऑन द टॉप, लाइक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेवेन्यू ज़्यादा लेके आ रहे हैं बनिस्बत बाकी डिपार्टमेंट के। लेट्स सपोज हमारे पास वेब के डिपार्टमेंट्स हो गए, जो अदर डिपार्टमेंट्स हो गए, बट उसमें डेटा का डिपार्टमेंट अच्छा ग्रो कर रहा है। सिमिलरली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाकी कंपनीज में भी जो कंसल्टिंग कंपनीज होंगी, वहां भी यही स्टेट्स हो सकते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में बज़वर्ड यही चल रहा है, राइट? सही है, दैट्स प्रीटी मच। अच्छा, जर्नलिज्म में भी तो बड़ा AI का रोल है, उस बारे में कुछ? यस, जर्नलिज्म में यह है कि आप लेट्स सपोज आप न्यूज़ की बात करते हैं कि न्यूज़ जो अभी फॉरेनर हो रही है, वो कितनी सच है, कितनी झूठ है, आप इसके ऊपर भी क्लासिफिकेशन करवा सकते हैं। आप लेट्स सपोज अभी अगर आप देखें तो हमारी जो सोशल साइड है, वहां पर कोई भी खबर आती है और लोग जो हैं वो बंद आंखों के साथ उस पर उसको मान लेते हैं कि भाई हाँ ये चीज इसी तरह से हो रही है। बट अगर हमारे देखें ना सोशल सेक्टर वाकयात हो रहे हैं पंजाब के अंदर, मरियम नवाज को तो अगर हम पोस्टर बनाई जा रही है, अगर इस पे क्लास हमारे जो एथिकल जर्नलिस्ट है वो भी काम करे कि जनाब इमरान खान जो है दीवार तोड़ के आ गया है और कप्तान रहा होने वाला है, और ये इस तरह की चीजें, इमरान खान के इमेजेस, इवन इमरान खान की तकरीर तक जो है वो AI जनरेटेड वॉइस उसकी जो है वो एक यूट्यूबर ने वो कर दी।
सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए। यस, तो अगर आप ये इन चीज़ों पे थोड़ा सा लेके आए फुकदान, तो आप न्यूज़ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट। AI के थ्रू इजीली, डीप लर्निंग और ML के थ्रू, बेसिक ML के थ्रू भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप क्लासिफिकेशन करके बताएं कि ये न्यूज़ अच्छी है, ये न्यूज़ बुरी है, तो आप उसके थ्रू भी अपनी जो है ना चैनलाइजेशन या लोगों को बता सकते हैं कि भाई हाँ, हमारे पास जो फुकदान है वो कितनी अच्छी न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा अगेन आई विल से कि लिटरेसी आपको लोगों को देनी पड़ेगी, डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आवाम को खुद नहीं पता कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो वो कैसे जस्टिफाई करेगी उस चीज़ को। ठीक। अब मैं अपने प्रोग्राम को ख़त्म की तरफ लेके जाता हूँ कि हुकूमत जो है डिजिटल लिटरेसी की तरफ तवज्जो देगी। हुकूमत जो है AI के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करेगी कि भाई ये AI है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी AI से के मुतालिक पॉलिसी साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा नौजवान तबका, नौजवान जो हैं जिनकी तादाद हमारी पॉपुलेशन में इस वक्त 65 to 70% है, वो किसी पॉजिटिव एंड की तरफ जाए, ना कि नेगेटिव एंड की तरफ जाए, क्योंकि ये एक तरह का बॉम्ब है पाकिस्तान के लिए। पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोजन, पाकिस्तान के लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बॉम्ब की हैसियत रखता है। और अगर ये बॉम्ब बन गया और गवर्नमेंट ने जो सोशल मीडिया टूल्स हैं, AI टूल्स हैं, इनको अगर इन लोगों ने नेगेटिविटी की तरफ इस्तेमाल किया, तो इससे मुल्क को नुकसान होता चला जाएगा। और मुझे आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर, किसी अच्छे मौजू पर बात करेंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।